यार एक बार ना एक कंट्री में एक नोट प्रिंट हुआ जिसमें इतने जीरोस थे कि गवर्नमेंट काउंट करना भूल गई। तो द कंट्री आई एम टॉकिंग अबाउट इज हंगरी। सो 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये कंट्री ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। 90% फैक्ट्रीज बंद थी, गोल्ड रिजर्व सोवियत यूनियन के पास चले गए। तो उस वजह से इनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमारे पास तो कर्जा चुकाने के लिए एक पैसा नहीं है, तो हम क्या करें। तो इन्होंने नोट प्रिंट करना शुरू कर दिया। हाँ, तो दिक्कत क्या है नोट ज्यादा प्रिंट करने में। अब इमेजिन करो एक क्लास है जहाँ 5 बच्चे हैं और 5 ही टॉफीज हैं, और एक दूसरी क्लास है जहाँ 5 टॉफीज हैं पर 100 बच्चों में बांटनी है। तो जहाँ 100 बच्चे ज्यादा बच्चे हैं वहां उस टॉफी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीके से एक कंट्री जहाँ पर बहुत सारे नोट्स हैं लेकिन चीजें उतनी ही हैं, रिसोर्सेज उतने ही हैं, तो वो रिसोर्स और ज्यादा महंगा हो जाएगा, उस रिसोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। सेम हंगरी के साथ हुआ, वहां पर नोट ज्यादा हो गए पर चीजों का प्रोडक्शन अभी भी उतना था एंड इवन कम ही हो गया था, जिस वजह से हर चीज की वैल्यू बढ़ गई, हर चीज बहुत महंगी होनी शुरू हो गई। यानी कि अगस्त 1945 तक जो ब्रेड 6 पेंगोज में मिलती थी, अब वही सेम ब्रेड जून 1946 में 5.85 बिलियन पेंगोज की मिल रही है। और लोग पता क्या करते थे, रोज सैलरी लेते थे, क्योंकि अगर वो एक हफ्ते का भी वेट करेंगे तो उन्हें पता है कि उनकी सैलरी की वैल्यू आधे से भी कम रह जाएगी। तब लोग उस पैसे को गटर में डाल रहे थे, उस पैसे से सिगरेट जला रहे थे, बच्चे उसे टॉय बनाकर खेल रहे थे, क्योंकि एक नोट इतना वर्थलेस हो चुका था। डेट आती है 1 अगस्त 1946, जब हंगरी ने अपनी करेंसी को रीसेट किया और नई करेंसी का नाम था फॉरेंट। और पता है 1 फॉरेंट पुराने 400 ऑक्टिलियन पेंगोस के बराबर था। यानी कि 4 के बाद 29 जीरोस, लाइक बिलियन भी नहीं, ऑक्टिलियन पर चले गए थे ये लोग। पूरी कंट्री बर्बाद हो गई और लोगों की लाइफ सेविंग्स चले गई सिर्फ इस वजह से कि गवर्नमेंट ने नोट्स प्रिंट करना शुरू किया और गवर्नमेंट रुकी नहीं उसके बाद। ऐसी और स्टोरीज के लिए जो तुम्हें स्कूल में कभी नहीं बताई होंगी, मुझे फॉलो कर लो।